मैनेजर साहब जरा डोसे पहुंचो अंदर। वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी रात का टाइम है, अंधेरे से ही समझ में आ रहा है कि रात का टाइम है। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं डिनर करने। डिनर में क्या, डोसा खाने आए हैं। और यहाँ जो मद्रासी डोसा बनता है ना, वो बहुत टेस्टी रहता है। तो हमने सोचा कि इन लोग को भी सबको खिला ही देते हैं डोसा। और अभी चलते हैं, ये ऑर्डर देने गए हैं, दिखाऊं आपको। डोसा खाने से पहले हम लोग आ गए हैं मोमो खाने। मोमो और गोलगप्पे दोनों ही खाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना दोनों की सबकी पसंदीदा होती है। और उद्दू को देखो, अपनी मामी की गोद में चढ़ा है और सब कुछ देख रहा है। तो पहले मोमो खाते हैं और इसके बाद फिर गोलगप्पे खाएंगे। और गोलगप्पे भैया को भी पसंद है। वो मोमो ज़्यादा ऐसे स्टीम वाला तो बिल्कुल नहीं खाता है, डीप फ्राइड वाला जो रहता है वो तो थोड़े बहुत खा भी लेते हैं। तो हम लोग को देख करके ना ये लोग भी आ गए हैं। डोसा को ऑर्डर दे आए हैं, बट पहले ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, इसके बाद जाएंगे फिर। ए माही आओ, आप लोग ये वाला स्टीम वाला नहीं खाएंगे? टेस्ट तो कर लीजिए कैसा है। अरे पूरा नहीं, ऐसे यहीं से लो, नहीं पाओगी क्या? गरम है। क्या हुआ? थोड़ा ठंडा हो जाने दो। भैया भाभी लोग गोलगप्पे और खा रहे हैं, मैंने खा लिया है। तो अब मैं जाती हूँ। ये बहुत देर से ना उद्दू को ले रखे हैं और वो एक ही जन के पास ना बहुत देर तक नहीं रह पाता है। तो अभी अब मैं जाती हूँ, उसको लेती हूँ और आपको दिखाऊं किस तरीके से डोसा बन रहे हैं। तो ये डोसा ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और पहले ऐसा रहता था ना कि ये प्याज टमाटर जो ऊपर से डालते हैं ये नहीं डाला जाता था, तो थोड़ा सा ना टेस्ट में कमी लगती थी। और अभी ऐसे ना ये कच्ची प्याज टमाटर डालने से बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे जितने भी डोसा बनाते हैं ना, सब ऐसे ही मद्रासी स्टाइल में ही बनाते हैं। एक्चुअली जो मेन मद्रासी वाला है ना डोसे वाला, वो दूसरी तरफ है, लेकिन उसको ही शायद सबने देख देख करके ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। और टेस्ट सबका सेम ही रहता है। ये सांभर है, काफ़ी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा ही है। और अभी हमारा डोसा भी तैयार हो गया है। तो ऐसे ना कट कर करके दे देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है खाने में। वो इकट्ठे बड़े में ना फिर समझ में नहीं आता कहाँ से कट करो कहाँ से खाओ। तो ये आपको दिखाऊं, अभी अंदर सब लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं और उद्दू अभी भी अपने मामी के पास ही है। तो उसको ना कोई चाहिए। और वैसे तो उसको देखो मेन वो खुश रहता है, नीचे उसको फर्श में छोड़ दो। लेकिन अब बाहर ऐसा रहता है ना कि गंदा है, साफ नहीं है, तो नीचे छोड़ नहीं सकते। तो उसको फिर ना लोग चेंज होते रहने चाहिए, वो एक ही जन की गोद में नहीं रह पाता। अभी देखो, अब जैसे मेरी गोद में चढ़ के बैठ गया और उसका ऐसा है कि जो तुम लोग खा रहे हो ना मुझे भी खिलाओ।
और अभी खाने पीने के बाद लास्ट में हम लोग मॉल आ गए हैं, थोड़े बहुत घूम लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। वही बच्चों के लिए करना है, हम बड़ों के लिए कुछ भी नहीं लेना है, बस बच्चों का ही लेना था। और अभी चलते हैं ऊपर, किड्स कलेक्शन में ही जाएंगे डायरेक्ट। और सामान तो इतना कुछ दिखता है ना, लेकिन लेने के टाइम पे समझ में नहीं आया करता है कि क्या लो क्या ना लो। और मेरे साथ तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर मुझे इवन कपड़े भी बहुत सारे दिख जाते हैं ना तो फिर मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला नहीं लूँ। तो अभी अब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। तो यहाँ ना कुछ होम डेकोर वाले आइटम भी थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मेरा मन कर रहा था ना कि 2-4 तो मैं ले ही लूँ, बट इनका ऐसा था कि नहीं, अभी इस बार जिस काम के लिए आई हो वही काम करो, अगली बार आना तसल्ली से, तो फिर तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। तो अभी चलते हैं, बच्चों के कपड़े देख लेते हैं। अभी बच्चों के कपड़े देख रहे हैं। और सच बताऊं, मुझे बच्चों के कपड़े लेने में ना अभी भी उद्दू हो गया है, और इतनी शॉपिंग करती भी हूँ उसके लिए, बट फिर भी अभी उतना समझ में नहीं आता है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि जब तक 2-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा ना तो अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, नंबर साइज सारी चीज़ें देख करके कैसे बच्चों के कपड़े खरीदे जाते हैं। शॉपिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और ये लोग को, भैया लोग को और कहीं जाना होगा तो फिर चले जाएंगे। बट बच्चों के साथ ना बहुत लंबे टाइम तक, फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है ना कि अभी अब घर जाओ, बच्चे भी बोर हो रहे होंगे। और मेन चीज़ क्या है कि बाहर कितना भी हो, बच्चे खुल करके ना वो खेल नहीं पाते हैं। और उद्दू का तो ऐसा है ना कि उसको फर्श चाहिए खेलने के लिए, वो क्रॉल करता है, उसको उसमें ही मज़ा आता है। तो अभी बस देख लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। और घूमने के नाम पे बस यही सारी चीज़ें, आप मॉल में आ जाओ, बहुत मन करे तो किसी पार्क में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खा लो, घूमने के नाम पे बस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ कपड़े ले लिए हैं और अभी भाभी अपने लिए शूज़ देख रही हैं। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। एक तो जब बहुत सारा हो जाता है ना तो वैसे भी कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो जाता है, कौन सा ले कौन सा नहीं ले। और ये मैंने ना कुछ ऊपर उद्दू के लिए लिया हुआ है, अभी हल्की हल्की ठंडी आएगी ना तब के पहनाने के लिए, फुल साइज़ वाले। मतलब बहुत मोटे भी नहीं है कि एकदम स्वेटर टाइप के हैं, ना बहुत पतले हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ। छोटे, चलो चलो चलते हैं इसको। क्या चाहिए? तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हम माँ बेटे की दोनों की मस्ती चल रही है और मैं बातें कर रही थी। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, पीछे म्यूजिक चल रहा था और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने का मतलब है कि कॉपीराइट क्लेम आना। तो इस वजह से ना फिर मैंने रियल वॉइस को म्यूट कर दिया है। और मेरा ये क्लिप ना हटाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उद्दू की मस्ती देखो कैसे, ये मुँह फैला फैला करके, कैमरा अगर ये देख लेता है ना तो ऐसे ही करता है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इस क्लिप को हटाने का, क्योंकि इन फ्यूचर ना ये सारी वीडियो, ये सारी क्लिप रहेंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तब भी मैं खोल खोल करके देखा करूँगी कि कैसे उद्दू मस्ती करता था, कैसे शैतानी करता था। तो यही तो है ना, वीडियो बनाने से एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चे की ना सारी की सारी मेमोरी कैप्चर हो रही है। हमें मतलब कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में ही मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर जब भी मन करे, जब वो बड़ा भी हो जाएगा ना, वो खुद भी देखेगा और हम भी देखेंगे, और उसका बचपन ऐसे हम भी बाद में भी जिएंगे वीडियो देख देख करके कि कितना छोटा था, कैसे मस्ती करता था। देखो तुम्हारी मामी क्या कर रही है, तुम्हारी मामी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतने सारे कपड़े टंगे लेकिन मामी को नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो सच में मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कितना भी ज़्यादा रहे लेकिन लेने के टाइम पे ना जल्दी समझ में नहीं आता कि क्या लो क्या ना लो। देखो एक ना मेरे पिंपल निकल आया है, जब कभी कभी निकलता है ना तो बड़ा दुख होता है। अब
पहले बहुत सारे निकलते थे तो बिल्कुल दुख नहीं होता था, बहुत मतलब ना ऐसे हैबिट सी हो गई थी कि हाँ निकलते हैं। अब नहीं निकलते तो कभी एक भी निकल आता है ना तो बड़ा दुख होता है, दिमाग उसी में रखा रहता है। एक मुझे निकल आया है, सही हो जाएगा 2-4 दिन में। क्या तुमको लेना है क्या? मम्मा के लिए लोगे? मम्मा इसके लिए शॉपिंग करिए, ये मम्मा के लिए करेगा। ये है हो जाएगा। इतनी सारी चीजें देखना है।